हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं और क्या हालचाल है आप लोगों का? कहाँ तक हुआ था लास्ट क्लास में रिएक्शन? या आप जरा कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे के रिएक्शंस को। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 आज खत्म करेंगे इसके प्रिपरेशन मेथड को। कहाँ तक हुआ था जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। और आज यूट्यूब पे बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। यूट्यूब पे आज हम लोग चैप्टर 2 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यूट्यूब की क्लास में आप लोग आया करें, इससे आपका पीछे का आपको ओपनिंग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी। हम लोग इतना कस्टमाइज करके क्लास दे रहे हैं ना कि आपका रिवीजन होता रहेगा साथ में। क्लास लोगे तब तो, नहीं लोगे तो फिर एक एक दिन भी निकलता जाएगा, फिर कहोगे कुछ नहीं तैयार है। इसलिए यूट्यूब की क्लास में जरूर आया करो। आप लोग जो आप लोग पढ़ चुके हैं उन्हीं चीजों का रिवीजन कराते हैं और क्या कराते हैं, है ना? तो आ गया करो, आया ही मत करो, आके वहां पे अपना जो है जमाया करो कि हाँ हमसे सबसे आगे हम हैं। जितने लोग आते हैं सबसे आगे हम हैं, ये होना चाहिए अंदर से आवाज आनी चाहिए, है ना? अंदर से आवाज आनी चाहिए, तब मनाएगा, नहीं तो नहीं मनाएगा। चलो रमेश भाई बहुत दिन बाद आ रहे हो, और अनुराग श्रेया तुम कैसी हो? ठीक हो? राहुल, प्रियंका, सोनू, अंकित पाल कौन है भाई? अंकित पाल कोई है क्या इसमें? कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन हो नहीं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के हाँ अपचयन द्वारा ना ये हो गया था। ठीक है ठीक है। आज टेस्ट नहीं होगा, अभी टेस्ट नहीं ले रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा पढ़ाने फोकस किया हूं। थोड़ा सा पढ़ा दिया जाएगा तो टेस्ट लिया जाएगा। चलो ठीक है। शायद हो सकता है मेरा टेस्ट मंडे को हो, चूंकि मंडे को मैं हो सकता है क्लास न लूं। ठीक है, हो सकता है, अभी मैं कंफर्म नहीं बताया हूं, हो सकता है। नींद की दवा, चलो ठीक है, मुझे फोन करना, मैं बताऊंगा नींद की दवा क्या है। यार इसमें छेद करो यार, साला मजा नहीं दे रहा यार। अजय साला खराब कर दिया। हो गया एकदम, ये देखो हो गया। कैसे अपलोड होगा? एक मिनट, हाँ इसको सुरक्षित करो साले को। कहाँ तक हुआ था? कहाँ तक हुआ था बताइए जरा। हाँ बताओ यार, तभी तो मैं चलूंगा आगे। कल मैंने पढ़ाया नहीं था तो आज मुझे भूल गया है कहाँ तक मैं पढ़ाया था, सब चीजें भूल गया एकदम। एक बार बताओ कमेंट बॉक्स में, कमेंट करिए कहाँ तक पढ़ाए थे हम कल। कहाँ तक? कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन, अच्छा हो गया था। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। उसके आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ा स्याही भरने आगे चलते हैं। ठीक है, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। और हाल चाल बताओ, तब तक मैं हाल चाल ले लेता हूँ, स्याही भरता रहता हूँ। आप भूल जाते हो? हाँ मैं भूल जाता हूँ, मुझे याद नहीं रहता है। ठीक है, अब भाई इसमें छिपाने वाली बात क्या है? क्योंकि मैं, नींद आ रही है, क्या करें? छत है आपके पास? छत पे हो? अटेंडेंस मेरे पास अपने आप आ जाता है, जितने लोग क्लास में आते हो उसका अटेंडेंस आ जाता है। कहो तो मैं एक दिन डाउनलोड करके भेज दूं आप लोगों को। अजय कहो तो डाउनलोड करके भेज दूं जितने लोग। हाँ अरविंद चक्रवर्ती दोपहर की क्लास में नहीं आए थे, कहो तो डाउनलोड करके भेज दूं अटेंडेंस आप लोगों को एक दिन। चलो ठीक है। एप्लीकेशन बहुत बेस्ट है ना, इस एप्लीकेशन में डेटा आ जाती है अपने आप। चलिए ठीक है, फिजिक्स की क्लास नहीं लूंगा, चलो ठीक है ओके। आप लोग कह रहे हो, लेकिन हाँ यूट्यूब की क्लास में सबको आना है, नहीं तो मैं ले लूंगा फिजिक्स क्लास। नहीं आओगे तो यूट्यूब की क्लास में मैं ले लूंगा फिजिक्स क्लास। ठीक है, चलो ठीक है
यूट्यूब की क्लास में आना है, चलो ठीक है। क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं हो, रिवीजन नहीं करते हो, बाद में मेरे कोई प्रॉब्लम होगी। जब रिवीजन नहीं करोगे सब भूल जाएगा, करो मास्टर ने क्या क्या पढ़ाया सब भूल गया, मुझे कुछ याद नहीं है, यही कहोगे मुझे पता है। तो इसलिए मैं ये सब चीजें अपने आप सुकून नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं अब तो क्वेश्चन साथ में कराते चल रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, नहीं लूंगा, चलो ठीक है। वैसे सोमवार को भी मैं क्लास नहीं लूंगा, सोमवार को आप लोगों को छुट्टी होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आप लोग रिएक्शन लिखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है। यह रिएक्शन आपको यहाँ पे भी पढ़ने को मिल रहा है, आगे हम लोग एमीन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो एमीन वाले चैप्टर में भी यह रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। रिएक्शन क्या है आपका, प्राथमिक एमीन के नाइट्रस अम्ल के साथ अपक्रिया द्वारा। क्या रिएक्शन है, प्राथमिक एमीन के नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। प्राथमिक एमीन का मतलब RNH2 होता है। अगर एमीन के बारे में नहीं जानते हो तो जान लो आपको, ये क्या है, प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन, इस प्राथमिक एमीन की अपक्रिया, इस प्राथमिक एमीन की अपक्रिया नाइट्रस अम्ल, देखो HNO3 ये लिख लो आप लोग कहीं कॉपी में, इसे नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है, नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है। लेकिन HNO2 इसे कहा जाता है नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल। HNO3 को नाइट्रिक अम्ल, HNO2 को नाइट्रस अम्ल, यानी HNO2 के साथ हम लोग कराते हैं क्रिया, नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं। तो क्या बनता है यहाँ पे, ROH बनता है, N प्लस N2 बनता है, प्लस क्या बनता है, ROH प्लस N2 प्लस H2O, ये बनता है। आप लोग कहोगे सर रिएक्शन संतुलित नहीं है, मैं कहूंगा रिएक्शन संतुलित करने की कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है। ये रिएक्शन आता है आपके एग्जाम में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये रिएक्शन क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आप अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना या फिर होमवर्क देना। आपसे पूछेगा कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे नाइट्रस, नहीं कैसे प्राप्त करेंगे एथिल एमीन, एथिल एमीन से एथिल एल्कोहल, यही क्वेश्चन पूछा जाता है, एथिल एल्कोहल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे स्टार मार्क बना के IMP लिख लेना, क्योंकि मैं इसी समय हाथ से लिख के क्वेश्चन करा देता हूं ताकि आपको पता रहे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। और इसका स्टेटमेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जब मैं एमीन पढ़ाऊंगा तो मैं आपसे पूछूंगा, जब मैं एमीन पढ़ाऊंगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि ये रिएक्शन मैंने तो पहले कराया था, आपने क्यों नहीं बताया, हा? तो जरा सभी लोग मुझे बताना कि ये रिएक्शन कैसे होगा, इस रिएक्शन का मुझे सोल्यूशन बताना, इस रिएक्शन का सोल्यूशन बताना क्वेश्चन कैसे प्राप्त करेंगे एथिल एमीन से एथिल एल्कोहल। कोई बताएगा, कोई बताएगा, अरे कोई बताएगा तो बताओ यार, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। नहीं बताना तो मत बताओ, लिंक तो नहीं आ रहा है, क्यों टाइम पास कियो, क्यों भाई श्रेया, अनुराग, अजय सर, अब गौरव को देख लो क्लास चला गया, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, राधिका नहीं आ रहा है। अच्छा आप लोग मुझे क्या बता सकते हो, हेलो अरविंद चक्रवर्ती गलत बता रहे हो। मैं आपको बता दूं, अगर आप CH3 लिखते हैं, CH3OH, इसे कहा जाता है मेथिलेमीन, मेथिलेमीन। आप लोग IUPAC नाम नहीं पढ़ेंगे ना, अगर एक कार्बन होता है उसे कहा जाता है, मेथ कहा जाता है, दो कार्बन होता है उसे एथ कहा जाता है। तो यहाँ पे एथिलेमीन मतलब यहाँ पे दो कार्बन है, दो कार्बन होगा तो C2H5OH हो जाएगा, इसे एथिलेमीन कहा जाता है, समझे, बात समझ में आ गया। तो CH3OH जो अरविंद चक्रवर्ती आप लिखे हो वो एथिलेमीन का फार्मूला है, आपको मेथिलेमीन चाहिए। देखिए इसका सिंह ने बहुत ही बढ़िया से रिएक्शन लिखी है, एक बार सभी लोग इसका सिंह के लिए क्लैपिंग करें, और मैं भी अपने आईडी से क्लैपिंग कर रहा हूं इसका सिंह के लिए, बहुत बढ़िया इसका
आप जैसे स्टूडेंट की मुझे बहुत जरूरत है इसका। आप बहुत बढ़िया इसका आप जो है ना, सभी लोग क्लैपिंग करें इसका के लिए, बहुत बेस्ट इसका आप। बहुत बढ़िया इसका, बहुत बढ़िया इसका, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ध्यान देना सभी लोग, यहाँ पे क्या रिएक्शन है, एथिलेमीन से एथिल अल्कोहल प्राप्त करना है। मैंने बताया कि देखो आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो। आर के यहाँ पे आप CH3 भी लिख सकते हो, आर के यहाँ पे CH3 भी लिख सकते हो, C2H5 भी लिख सकते हो, आप C3H7 भी लिख सकते हो। अगर मान लो CH3 लिखते हो, CH3NH2 लिखते हो, इसे क्या कहा जाएगा, मेथिलेमीन कहा जाएगा। ठीक है, अगर C2H5 रखते हो, आप लोग IUPAC नेम पढ़े होंगे, NH2 लिखते हैं इसका नाम, तो इसका नाम इसको लिखा जाएगा एथिलेमीन, एथिलेमीन लिखा जाएगा। अगर C2H5 लिखेंगे तो एथिलेमीन हो जाएगा। C3H7 लिखोगे तो प्रोपिलेमीन लिखा जाएगा। आप लोग IUPAC नियम पढ़े होंगे। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एथिलेमीन से एथिल अल्कोहल, मतलब आपको प्राप्त क्या करना है, एथिलेमीन मतलब C2H5NH2 से आपको प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल मतलब C2H5 एथिल रहेगा, यहाँ पे OH जुड़ जाएगा। ध्यान देना, एथिल शब्द का मतलब ही होता है C2H5। ठीक है, C2H5 तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे अल्कोहल जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। आपको यहाँ से ये प्राप्त करना है, यहाँ से ये प्राप्त करना है, यहाँ से आपको क्या प्राप्त करना है, ये प्राप्त करना है। तो सेम रिएक्शन तो है, ये एमीन से ये प्राप्त करना है, इसका NH2 के साथ क्रिया करा दो, हो जाएगा रिएक्शन। इतना आसान क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाते हो, सोचना पड़ता है आप लोगों को ये क्वेश्चन करने में। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर देना चाहिए, इतना आसान क्वेश्चन था। अरे यन से यन मत लिखोगे तब पर भी नहीं, ये तो मैंने बताया कि यहाँ से इसको ये प्राप्त करना है। मैंने रिएक्शन यहाँ पे नहीं कराया कि यन कहाँ पे गया, ये दिमाग में आ रहा है आपके, नहीं, मैंने कोई भी रिएक्शन यहाँ पे नहीं कराया। मैंने बताया कि इससे आपको ये प्राप्त करना था। आपको याद होना चाहिए कि एथिल एमीन से एथिल अल्कोहल प्राप्त करने के लिए NH2 के साथ HNO2 के साथ क्रिया करानी है। ये तो मैंने बताया आपको क्यों, इससे ये प्राप्त करना है आपको। ठीक है, तो रिएक्शन क्या होगा, ध्यान देना यहाँ पे सभी लोग। रिएक्शन क्या होगा, ध्यान देना यहाँ पे। देखो रिएक्शन क्या होगा, आपका एथिलेमीन का फार्मूला क्या होता है, C2H5NH2 होता है। ये तो प्राथमिक एमीन ही है ना। इसकी क्रिया HNO2 के साथ करा दो। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको अभी आप 4-5 बार लिख के प्रैक्टिस कर लो। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या था, आर से आर में OH जुड़ गया था, यहाँ पे आर का स्थान क्या हो गया है, C2H5 है, यही तो C2H5 में जुड़ जाएगा, क्या OH जुड़ जाएगा। ठीक है, साथ में क्या बनेगा, N2 बनेगा प्लस H2O बनेगा। ये तो रिएक्शन हो गया, हाँ? आसान रिएक्शन है। अब बताओ ये आपको नहीं समझ में आ रहा था, हाँ? ये तो क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन लिखते हैं। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है। तो इसे नोट कर लीजिएगा और आंसर भी नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, नोट करिए सभी लोग। अरे जानवी जा, दोपहरवा को गायब हो जाती हो, हाँ? दोपहरवा क्लास में नहीं आती हो। तो ये एथिलेमीन से जो, हालांकि ये रिएक्शन आपको दोबारा पढ़ने को मिलेगा। अरे मैं पता कहाँ जाती हो, कहाँ कहाँ किसके किसके साथ आती हो, मुझे सब पता है, चलो जाने दो। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन दिखाने जा रहा हूं।
बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन दिखाने जा रहा हूं, नोट करिएगा सभी लोग। नोट करिएगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा, इसके द्वारा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा, ठीक है। देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा क्या होता है, ध्यान देना। कीटोन, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन एल्डिहाइड की क्रिया, अगर ग्रिग्नार्ड, आप लोग जरा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फार्मूला लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, साथ कराया जाता है। अगर इसकी क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ कराया जाता है ना, तो प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है, तो प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। इसमें समझना सभी लोग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी न पूछा जाए, इसके पहले वाला रिएक्शन जरूर पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है। ध्यान देना, यहाँ पे सबसे पहले आपको प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त करना है। सबसे पहले प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल का मतलब क्या होता है बताओ? एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल का मतलब ये होता है ना RCHO ना, क्या होता है RCHO, ये प्राथमिक एल्कोहल होता है। यानी जिसके पास केवल एक गाड़ी हो ना, जिसके पास एक गाड़ी हो या एक भी ना हो, उसे प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं ना। ध्यान देना, आप लोग ध्यान देना, यहाँ पे एक होता है, देखो RCHO को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एल्डिहाइड कहा जाता है, एल्डिहाइड कहा जाता है। अगर RCHO की जगह हम HCHO कर दें, इसे कहा जाता है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। देखो फॉर्मल्डिहाइड का स्पेलिंग या हिंदी गलत लिख सकता हूं, इसे क्या कहा जाता है, फॉर्मल्डिहाइड कहा जाता है, फॉर्मल्डिहाइड कहा जाता है, फॉर्मल्डिहाइड का HCHO। तो फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया किसकी, फॉर्मल्डिहाइड मतलब HCHO की क्रिया, अगर HCHO की क्रिया, किसकी क्रिया, HCHO की क्रिया अगर ग्रिग्नार्ड के साथ कराया जाता है, ग्रिग्नार्ड क्रिया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, अभिकर्मक के साथ, अभिकर्मक के साथ कराने पर, अभिकर्मक के साथ कराने पर बाद में जल अपघटन, अभी रिएक्शन समझ में आएगा, जल अपघटन कराने पर प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है। प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है। यानी HCHO जिसे हम लोग फॉर्मल्डिहाइड करते हैं, इसकी क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ कराएं और उसकी बाद में कराने के बाद में जल अपघटन करा दें, तो प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है। देखो इसकी क्रिया कैसे कराते हैं, ध्यान देना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, ये आपका है HCHO, ठीक है, इसको हम लोग HCHO नहीं लिखेंगे, इसको तोड़ के लिखेंगे, HCHO को हम लोग तोड़ेंगे, HCHO को तोड़ेंगे और इसे इस तरह से लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O H और नीचे H, इस तरह से लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O H लिखेंगे ना। ध्यान देना, HCHO को इस तरह से लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O H और H इस तरह से लिखेंगे ना, C डबल बॉन्ड O H और H इस तरह से लिखेंगे। तो ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग HCHO फॉर्मल्डिहाइड को कैसे लिखेंगे, जो रिएक्शन करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा, एक बार नहीं समझ में आएगा दोबारा मैं नहीं बताने वाला हूँ, इसलिए पूरा ध्यान यहाँ पे देना।
और एक रिएक्शन समझ में आएगा, सब रिएक्शन आपको समझ में आ जाए। देखो इसकी क्रिया RMgX यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ करा रहे हैं, तो कैसे क्रिया होगी, ध्यान देना सभी। क्या होगा क्रिया में, देखो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड जो है टूटेगा, क्या होगा, टूटेगा। जब डबल बॉन्ड टूटता है तो क्या होता है, मैंने आपको बताया है क्लास में, जब भी डबल बॉन्ड टूटता है तो क्या होता है, ये मैंने आपको क्लास में बताया है। डबल बॉन्ड जब टूटता है तो क्या होता है, क्या क्या बनता है, जब कोई बॉन्ड एक टूटता है तो क्या बनता है, बताओ भाई बताओ, इसका तो मैंने बताया था आपको ना, क्या बनता है, धनायन ऋणायन, गलत बात गलत बात गलत बात गलत बात। देखो गलत बात है लेकिन बता रहा हूं समझाने के लिए, कभी नहीं भूलो। ये क्या लिखा है जीएफ, ये क्या लिखा है बताओ, ये क्या क्या लिखा है, मैं नहीं बोलूंगा, बीएफ जीएफ लिखा है, ठीक है। ये जब टूटते हैं, ब्रेकअप होता है इनके बीच, तो क्या होता है, जब बॉन्ड इनके बीच रहता है, ब्रेकअप, देखो बीएफ जीएफ एक ही बॉन्ड तो होता है। अब आजकल के जमाना दो दो हो गए हैं, कोई दो दो बॉन्ड रखता है, तो बात अपनी जगह। तो बीएफ जीएफ जब टूटते हैं तो क्या होता है, लड़का प्लस के रूप में अलग हो जाता है, लड़की माइनस के रूप में अलग हो जाती है, यही तो होता है ना, यही होता है ना, सिंपल बात है। आप लोग मजाक समझो या जब समझो, लेकिन बात तो यही होता है या नहीं होता है ना। अरे sp2 संकरण, जो कुछ लोग सोच रहे होंगे sp2 संकरण, वो तो आगे की बात है, वो छोड़ो, संकरण मैं थोड़ी पूछ रहा हूँ। डबल बॉन्ड टूटता है तो एक प्लस बनता है, एक माइनस बनता है ना, एक प्लस बनता है तो एक माइनस बनता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो मैं डायरेक्ट यहाँ पे डबल बॉन्ड तोड़ दे रहा हूँ, आपके सामने तोड़ रहा हूँ, एक डबल बॉन्ड तोड़ा और एक पे मान लो ऑक्सीजन पे माइनस ले जाएंगे और कार्बन पे प्लस ले जाएंगे। इसके पीछे की भी कहानी है कि ऑक्सीजन पे क्यों ही माइनस ले जाएंगे, ऑक्सीजन पे ही क्यों ले जाएंगे, कार्बन पे प्लस क्यों ले जाएंगे। इसके पीछे की कहानी यह है कि ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, इसलिए ऑक्सीजन पे माइनस लेके जाते हैं और कार्बन पे प्लस लेके जाते हैं। अगर आप नहीं जानते तो रट लो कि ऑक्सीजन पे माइनस लेके जाते हैं और कार्बन पे प्लस लेके जाते हैं। आप ये याद करो कि ऑक्सीजन पे माइनस ले जाएंगे, कार्बन पे प्लस ले जाएंगे। और यहां पर भी इसी तरह से ये जो बंडवा है ये भी टूट जाएगा, ये भी टूट जाएगा, गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे MgS पे प्लस जाएगा और R पे माइनस जाएगा, ठीक है, याद कर लेना भाई। अगर आपको नहीं विद्युत ऋणात्मकता वाली चीजें पता है तो याद कर लेना, ठीक है, इस तरह से टूट जाएगा। अब भाई इसका प्लस जो है, इसका माइनस इसके प्लस के साथ जुड़ जाएगा, इसका प्लस इसके माइनस के साथ जुड़ जाएगा, और जोड़कर लिखते हैं, C के साथ ये माइनस R जुड़ जाएगा ऊपर की ओर, और H तो बेचारे रहेंगे ही साथ में, ठीक है। अब प्लस में जो MgX है ये O के साथ जुड़ जाएगा, MgX किसके साथ जुड़ जाएगा, O के साथ, OMgX, ये हो जाएगा। यहां तक ये प्रोडक्ट बना है, ये समझ में आया आप लोगों को, कौन किसके साथ, इसका ये बांड तोड़ा तो प्लस माइनस बना, माइनस R के ऊपर बना और प्लस Mg के ऊपर बना। ये प्लस जो है इस माइनस से जुड़ेगा और ये माइनस इस प्लस से जुड़ेगा। याद रखना, अभी आगे रिएक्शन आएंगे तो रिपीट हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। अभी भी थोड़ी मोड़ी डाउट है तो टेंशन मत लेना, आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये टूटेगा। अब हम लोग क्या कराएंगे, इसका जल अपघटन कराएंगे। क्या कराएंगे, जल अपघटन, मतलब H2O के साथ क्रिया। H2O के साथ क्रिया का मतलब H और OH के साथ क्रिया। H2O का मतलब यही होता है ना, H और OH, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे HOH के साथ क्रिया करा रहे हैं। तो ध्यान देना, इसके पास, जिसके पास ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन नहीं लेता है, जिसके पास ऑक्सीजन नहीं वो ऑक्सीजन लेता है। देखो O के पास ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन है तो केवल हाइड्रोजन लेगा, इसके पास इधर ऑक्सीजन नहीं तो OH ले लेगा और प्रोडक्ट बन जाए। क्या बनेगा, ध्यान देना, CR OH, एक यह प्रोडक्ट बनेगा, प्लस MgOH, यह प्रोडक्ट बनेगा। बन गया। ये कैसा एल्कोहल है, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर लिखें तो R, ये दोनों हाइड्रोजन एक साथ लिखें तो CH2OH लिख सकते हैं, प्लस MgOH लिख सकते हैं, इस तरह से OH ऐसा लिख सकते हैं। बताओ, हो तो गया आपका रिएक्शन। समझ में आया कि नहीं आया, बहुत आसानी से तोड़कर हमने लिखा। अगर नहीं समझ में आया तो कोई टेंशन नहीं, अगले रिएक्शन में समझ में आ ही जाएगा। यहाँ पे नहीं समझ में आया कोई टेंशन नहीं, अगला रिएक्शन हम लोग करेंगे द्वितीयक एल्कोहल वाला, वहां पे समझ में आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, प्राथमिक एल्कोहल बन गया। नहीं आया कोई टेंशन मत लेना, आप इसे लिख लेना
अगला रिएक्शन करेंगे वहां से समझ में आ जाएगा, अगला रिएक्शन करेंगे वहां पे समझ में आ जाएगा। बस आप इसे नोट कर लेना ईमानदारी से। अब कोशिश करना ईमानदारी से क्लास में अगला रिएक्शन जैसे मैं कराने जा रहा हूं उसमें आपको ध्यान से देखना है, समझे। ये जानवी जात थोड़ा थोड़ा दिमाग इधर उधर मत लगाना, पूरा दिमाग यहीं पे लगा लेना तो पूरा आ जाएगा। आप दिमाग थोड़ा थोड़ा लगाती हो ना, कई जगह लगाती हो दिमाग थोड़ा थोड़ा, मुझे पता है। कोई बात नहीं मनीषा, नेक्स्ट रिएक्शन समझ में आ जाएगा, इस पे हम समय नहीं देंगे, आप इसे नोट कर लो बस, जैसे मैं लिखा हूं वैसे ही, ठीक है। इसमें डबल बॉन्ड में तोड़कर दिखाया इस तरह से टूटता है, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लो बस इसे आप। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे कैसे बॉन्ड टूटा ये मैंने दिखाया यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने दिखाया है यहाँ पे, ये नहीं कि मैंने बॉन्ड हटा दिया, नोट कर लेना बस इसे। लवकुश आप टेंशन मत लो, मैं बताता रहूंगा, मैंने तो बहुत पहले ही बता दिया क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, मैं बताता रहूंगा। 80.8 अनुष्का आंटी जी को 80.04% समझ में आया, ठीक है आंटी जी, कोई बात नहीं, आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। शिव दयाल चच्चा को 75% समझ में आया है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे, द्वितीयक एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। प्राथमिक तो हो गया, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त करने की विधि पढ़ेंगे। एक बात ध्यान रखना, ये फार्मेल्डिहाइड HCHO, ठीक है, इससे आप क्रिया कराते हैं तो प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है। आगे मैं पूछूंगा और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, या ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, मैं क्वेश्चन बना के दूंगा आपको, दिखाऊंगा मैं अभी। ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि फार्मेल्डिहाइड से मतलब प्राथमिक एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, तो याद रखना फार्मेल्डिहाइड से आप क्रिया करा के ही प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त करते हैं, आप नोट कर लेना, ठीक है। आगे एस्टल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड या एल्डिहाइड से क्रिया, ठीक है, तो एल्डिहाइड बाकी के जितने भी एल्डिहाइड है उससे क्रिया कराने पे द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। एल्डिहाइड मतलब RCHO से क्रिया, यहाँ पे R क्या है, HCHO था तो ये फार्मेल्डिहाइड था, इसके साथ क्रिया कराने पे क्या बना था, ये प्राथमिक एल्कोहल बन रहा था ना, प्राथमिक एल्कोहल बन रहा था। अब हम लोग RCHO से कराएंगे यानी एल्डिहाइड से क्रिया कराएंगे तो देखते हैं क्या बनता है, हाँ? तो देखते हैं क्या बनता है, ठीक है, कैसे क्रिया होता है। चलो इसको रब करते हैं, फार्मेल्डिहाइड तो समझ में आ गया। ये रिएक्शन आपको दोबारा भी मिलेगा, इसके बाद वाले चैप्टर में आपको ये सभी रिएक्शन दोबारा पढ़ना है, तो टेंशन मत लेना, कहीं ना कहीं समझ में आ जाएगा ना। देखो यहाँ RCHO, इसकी क्रिया ग्रिनार्ड अभिकर्मक के साथ कराने के बाद, जल अपघटन कराने के बाद क्या बनता है, द्वितीयक एल्कोहल बनता है, द्वितीयक एल्कोहल बनता है। ये आपका स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। अब ध्यान देना, रिएक्शन कैसे लिखेंगे इधर ध्यान देना सभी लोग, पूरी ध्यान इधर होना चाहिए, फिर मैं दोबारा नहीं बताने वाला हूं, आपको समझ में आए चाहे ना आए, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, सीधे सीधे कह रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है जो ध्यान देगा उसको पूरा समझ में आ जाएगा। देखो पहले HCHO था, अब हम लोग लिखेंगे RCHO, RCHO, ठीक है। HCHO को हम लोग कैसे लिख रहे थे, HCHO को हम लोग लिख रहे थे CH और इसको H और वो डबल बॉन्ड O लिख रहे थे, तो RCHO को कैसे लिखेंगे, RCHO को कैसे लिखेंगे, ध्यान देना, C डबल बॉन्ड O R H, इस तरह से RCHO को लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे RCHO की जगह पे हम लोग RCHO की जगह पे हम लोग उस तरह से लिखेंगे क्योंकि उससे अच्छा लग रहा है, इससे हम लोग काम आसान हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O R, इस तरह से, ये RCHO, इसको मैंने तोड़ दिया है बस,
अब ध्यान देना इधर सभी लोग, इसकी क्रिया किसके साथ कराएंगे, RMgS के साथ कराएंगे। अब मुझे जरा आप लोग बताइएगा, इन दोनों में से ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो किस पे माइनस जाएगा, किस पे प्लस जाएगा, ये आप लोगों का जवाब होना चाहिए। इधर C और O है, इसमें डबल बॉन्ड में तोड़ दिया तो किस पे प्लस जाएगा, किस पे माइनस जाएगा, बताइएगा सभी लोग, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। C पे क्या जाएगा, माइनस या प्लस जाएगा, ये डबल बॉन्ड मैंने तोड़ा तो C पे प्लस जाएगा कि C पे प्लस और O पे माइनस जाएगा। बहुत बढ़िया, आप लोग तो सही सही बता रहे हो, इसका मतलब आपको आ रहा था, झूठ बोल रहे थे ना कि नहीं आ रहा था। O पे माइनस जाएगा, O पे माइनस जाएगा, C पे प्लस जाएगा, वैसे हल्का प्लस माइनस जाता है, डेल्टा से लिखा जाता है, मैं पूरा कर दे रहा हूं, ठीक है। इसी तरह से ये वाला बांड टूटेगा, ये वाला बांड टूटेगा तो किस पे प्लस जाएगा, किस पे माइनस जाएगा, बताओ, R पे प्लस जाएगा या Mg पे प्लस जाएगा, इन दोनों में बताओ, इन दोनों में बताओ किस पे क्या जाएगा, बताओ किस पे, Mg पे प्लस जाएगा और R पे माइनस जाएगा, प्लस जाएगा Mg पे माइनस जाएगा, R पे माइनस जाएगा, ये टूट गया। अब आपको क्या करना है बताओ, ये R वाला किससे जुड़ेगा, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, R किसके जुड़ेगा, R किससे जुड़ेगा ये बताना जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी लोग, R किससे जुड़ेगा एक बार बताना जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी लोग, R किससे जुड़ेगा ये बताइएगा कोई सभी लोग कमेंट करके, R किससे जुड़ेगा यार, R किससे जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा, C से जुड़ेगा, बहुत बढ़िया, R C से जुड़ेगा, बहुत बढ़िया। ये देखो मैं जोड़ दिया, आप ही लोगों के अनुसार तो पूछ रहा हूँ, R C से जोड़ दिया, बाकी इधनिया वाला R को इधनिया लिख दिया मैंने R, और नीचे वहां यस था, और ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगी, ये बंडवा टूट गया प्लस माइनस करके, है ना। अब बताइएगा ये MgX किससे जुड़ेगा, MgX किससे जुड़ेगा बताइएगा जरा, MgX किससे जुड़ेगा, MgX किससे जुड़ेगा, अरे बताओ MgX किससे जुड़ेगा, O से जुड़ेगा, O से MgX जुड़ेगा, MgX जुड़ गया, बहुत बढ़िया। चलो अब तोड़ते हैं फोड़ते हैं, एकदम काम सही करते हैं, तोड़ते हैं फोड़ते हैं और काम को सही करते हैं, बहुत आसान हो गया आप लोगों के लिए। अब कुछ नहीं करेंगे, इसका क्या करेंगे, जल अपघटन कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे। जल अपघटन का मतलब H2O के साथ क्रिया, H2O को हम लोग लिखते हैं क्या, HOH लिखते हैं, HOH लिखते हैं। अब बताओ यह H किसके O के पास जाएगा या MgX के पास जाएगा, कौन MgX के पास जाएगा, कौन OH के पास जाएगा, H किसके पास जाएगा, अरे बताओगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, H किसके पास जाएगा, H O के पास जाएगा या MgX के पास जाएगा, बताओ H किसके पास जाएगा, O के पास जाएगा ना, OH MgX के पास जाएगा, बहुत बढ़िया। ये देखो तोड़ेंगे हम लोग, इस तरह से तोड़ेंगे तो ये रिएक्शन कितना आसानी से हो जाएगा। देखो ये H जो है O के पास जाएगा और OH आपको MgX के पास जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पे O नहीं इसलिए OH जाएगा, यहाँ पे O है तो इससे डबल O नहीं हो जाएगा, बेकार लगेगा ना इससे। अब देखो ये अलग बन गया और ये अलग बन गया, यहाँ पे दो प्रोडक्ट बने क्या, COH RH प्लस MgOH ये बना है। अगर हम एक साथ इसको लिखें, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इसके ऊपर, तो इसके क्या लिख सकते हैं, RCHOH लिख सकते हैं क्या, या H यहाँ पे ला देंगे, R जुड़ा रहेगा प्लस MgOH इस तरह से लिख सकते हैं क्या, ये आपका रिएक्शन पूरा हो गया क्या, बताओ। अरे हाँ या ना कुछ बोलोगे, समझ में आया कि नहीं आया, अगर आ गया है तो एक होमवर्क मैं दे रहा हूं, HW है, आपको निकालना है एस्टल्डिहाइड से, एस्टल्डिहाइड से एथिल अल्कोहल प्राप्त करना है, एस्टल्डिहाइड से एथिल अल्कोहल, नहीं एस्टल्डिहाइड से डाई एथिल अल्कोहल, डाई एथिल अल्कोहल प्राप्त करना है, प्राप्त
कीजिए। यह आपको करना है। ये रिएक्शन आपको होमवर्क दे रहा हूं, या तो अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या बाद में आप करके मुझे सेंड कर देना। व्हाट्सएप पे कर देना, टेलीग्राम पे कर देना, ऐप पे कर देना, कहीं पे कर देना, है ना। एथिल एल्कोहल नहीं, डाई एथिल एल्कोहल है, ये बात ध्यान रखना। मैं यहाँ पे घुमा दिया हूं, बताऊंगा नहीं। हाँ, एस्टल्डिहाइड का फार्मूला मैं बता देता हूं। देखो, HCHO होता है तो इसे फॉर्मेल्डिहाइड कहा जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड कहा जाता है। लेकिन CH3CHO होता है तो इसे क्या देता है, एस्टल्डिहाइड कहा जाता है। बात समझ में आया? तो HCHO होगा, CH3CHO है एस्टल्डिहाइड का फार्मूला, याद रखना सभी लोग। चलो नेक्स्ट रिएक्शन लिखते हैं, तृतीयक एल्कोहल। क्या आप तृतीयक एल्कोहल को प्राप्त करते हैं? नोट करोगे? नोट कर लो सभी लोग पहले, नोट कर लो सभी लोग, उसके बाद तृतीयक एल्कोहल प्राप्त करते हैं। अजय सेंड करना, पूजा आप सेंड कर देना, मैं देख लूंगा। सॉरी अगर नहीं देखा होगा तो, बहुत काम होता है पूजा ना, इसलिए। ठीक है, तो आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, कैसे प्राप्त करेंगे एस्टल्डिहाइड से डाई एथिल एल्कोहल। अभी मैं ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, मेरे पास 300-400 क्वेश्चन हैं, लेकिन पहले रिएक्शन तो सिखा दूं आपको करने। हाँ, पहले रिएक्शन तो करने सिखा दूं आपको, तभी तो करने, मतलब तभी तो आप कर सकते हो, तभी तो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, तभी तो मजा आएगा। रिएक्शन ही नहीं करने आएगा तो कैसे करेंगे आप लोग? हाँ, इसलिए आप लोग रिएक्शन की प्रैक्टिस किया करो। कोई भी रिएक्शन में कहीं से पूछो, आप लोग बताने की क्षमता रखा करो। डेली एक बार रिएक्शन स्टार्टिंग से लास्ट तक किया करो। रिएक्शन का चार्ट बना लो अलग से, बड़ा पीला वाला लाल वाला चार्ट आता है ना, इतना बड़ा आता है कम से कम, उसमें एक साइड से रिएक्शन लिखते चले जाओ। जितना रिएक्शन होगा केवल रिएक्शन लिख लो, ठीक है। ये आपके लिए फायदा होगा। सोने से पहले, जागने के बाद देख लिया करो एक बार रिएक्शन को, खाना खाने से पहले भी देख लिया करो, खाना खाने के बाद भी देख लिया करो, सही रहेगा। हो गया नोट? चलो आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन लिखते हैं, यहाँ पे तृतीयक एल्कोहल से तृतीयक एल्कोहल प्राप्त करना। तृतीयक एल्कोहल, ठीक है। तृतीयक एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे? कीटोन से प्राप्त करेंगे, एस्टल्डिहाइड नहीं, कीटोन से प्राप्त करेंगे। कीटोन का फार्मूला क्या था? C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R होता है, ये कीटोन का फार्मूला होता है। रिएक्शन सेम होता है। यहाँ पे लिखेंगे कीटोन की क्रिया, मतलब ये क्या होता है? कीटोन होता है। ये क्या होता है? कीटोन होता है। यानी कि यहाँ पे R C डबल बॉन्ड O, कीटोन की क्रिया गिगनार्ड अभिकर्मक के साथ, अभिकर्मक के साथ कराया जाता है। कराने के बाद उसका क्या करा जाता है? जल अपघटन कराया जाता है। तो यहाँ पे तृतीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। अब आप ही लोग मुझे बताएंगे तृतीयक एल्कोहल, आप ही लोग मुझे बताएंगे, मैं आप लोगों को थोड़ी बताऊंगा, मुझे कहाँ आता है कुछ। मुझे थोड़ी ना कुछ आता कि मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगा, ठीक है। आप ही लोग मुझे बताएंगे, मैं रिएक्शन को मिटा दे रहा हूँ पूरा। आप ही लोग मुझे बताएंगे कैसे कैसे रिएक्शन लिखना है, करना है, बताइए। C डबल बॉन्ड O R, ये आपका क्या है? कीटोन है। इस कीटोन की क्रिया किससे करा रहे हैं हम लोग? इस कीटोन की क्रिया हम किससे करा रहे हैं बताओ? RMgX से करा रहे हैं। तो बताओ जरा, बताओगे जरा, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे पहले ये डबल बॉन्ड टूटेगा, तो किस पे प्लस आएगा, किस पे माइनस आएगा? ये बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। किस पे प्लस आएगा बताओ? किस पे प्लस आएगा, किस पे माइनस आएगा? ध्यान से बताना, कोई गलत नहीं बताएगा, नहीं तो उसको मैं यहाँ से उसका कान मड़ोड़ के किसी मुर्गी उर्गी को दे दूंगा खाने के लिए। हाँ, ये देखो, ऑक्सीजन पे माइनस और कार्बन पे प्लस आएगा, बहुत बढ़िया। इसमें तोड़ेंगे तो किस पे क्या आएगा?
इस पे तोड़ेंगे तो किस पे क्या, आर पे क्या आएगा, एम जी पे क्या आएगा बताओ, आर पे क्या आएगा, एम जी पे क्या आएगा बताओ। आर पे क्या आएगा, एम जी पे क्या आएगा बताओ। अरे ये वाला बताओ, दूसरा वाला। एम जी पे प्लस आएगा, एम जी पे प्लस आएगा और आर पे माइनस आएगा ना। ये मैं एक दूसरे कलर से लिखूंगा, इसको तोड़ूंगा तो आर पे, इसको जब मैं तोड़ा तो आर पे एम जी पे क्या आया, प्लस आया और आर पे माइनस आया। ठीक है, अब ये टूटने के बाद अब बताओ यहाँ पे ये आर किससे जुड़ेगा, एम जी किससे जुड़ेगा, ये तो बता दो। आर किससे जुड़ेगा और एम जी किससे जुड़ेगा, ये तो बता दो। हाँ, आर सी से जुड़ेगा, यहाँ पे आर एक स्टार सी से जुड़ गया और यहाँ पे ओ जो है आपका एम जी एक्स से जुड़ गया। इसका फिर जल अपघटन करा देंगे। जल अपघटन मतलब एच ओ एच के साथ क्रिया, मैंने बताया एच टू मतलब जल अपघटन का मतलब जल के साथ क्रिया, एच टू ओ के साथ क्रिया। एच टू ओ को हम लोग क्या लिखते हैं, एच ओ एच लिखते हैं, एच ओ एच के साथ क्रिया। जब इसका एच ओ एच के साथ क्रिया करेंगे तो ध्यान देना यहाँ पे क्या होगा, इसके साथ एच आ जाएगा, इसके साथ ओ एच आ जाएगा, मैंने कई बार बता दिया क्यों आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सी के साथ 3 आर आ जाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ एच आ जाएगा। ठीक है, प्लस एम जी ओ एच एक्स ये बनेगा, है ना, ये बनेगा प्रोडक्ट के रूप में, है ना। एम जी ओ एच एक्स ये आपके प्रोडक्ट के रूप में बनेगा। हम्म, है ना, एम जी ओ एच एक्स आपका ये प्रोडक्ट के रूप में बनेगा। ठीक है, और ये बताओ क्या है, इसको जब आप लोग फाइनल प्रोडक्ट की ओर ले जाओगे ये क्या बनेगा आपको, ये इससे क्या लिखेंगे आप, सी आर ये है प्लस एम जी ओ एच एक्स ये है, ये क्या है, तृतीय की 3 डिग्री एल्कोहल है, एल्कोहल 3 डिग्री एल्कोहल का, ये क्या आपका एम जी ओ एच। ठीक है, ये आपका ना, ना ये बन जाएगा ना। तो कितना आसान तरीके से तीनों रिएक्शन आप लोग कर लिए। अरविंद भाई कल तो मैंने बताया था ना सबसे कि मैं सैटरडे को भी क्लास लूंगा, संडे को भी क्लास लूंगा, क्योंकि मंडे और ट्यूसडे आपको नहीं पढ़ाया था मैंने, तो 2 दिन तो मजा लिए आप। हाँ, तो मैंने सैटरडे संडे पढ़ाने के लिए कहा तो आप लोग परेशान हो जाएंगे। अब ये माइनस प्लस क्यू दयाल आप कैसे पूछ रहे हो, तो पहले जाके रिएक्शन मतलब स्टार्टिंग में देख लेना, ये मैंने बताया था माइनस प्लस कैसे होता है। अभी से पूछोगे 3 दिन रिएक्शन कराने के बाद पूछिए आप। अरे मैंने क्लास के लिए बताया था, अभी मैं कल भी बता दे रहा हूँ आपको कि कल हो सकता है 9 या 10 बजे से क्लास लूँ, मैं टाइम बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, कमेंट कर दूंगा। अब क्या करूं बताओ। अच्छा जानवी जात तुम समझ गई हो, हाँ बढ़िया है भाई, समझ गए तो अच्छी बात है, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ यार, कैसे समझ गए। अरे यार नहीं मिटाऊंगा तो कैसे पढ़ूंगा, छूट गया तो फिर जाओ मजा ले लो, बाद में पढ़ लेना। हो गया। बताओ।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। हाँ, मैं धीरे धीरे पढ़ाता हूँ ताकि आप लोग लिख लिया करो, बढ़िया से पढ़ लिया करो। तेज पढ़ाऊंगा तो बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा। हाँ, कल क्लासेज होगा। जानवी कल फ्री नहीं हो कहीं जाने के लिए तुम। चलिए चलते हैं आगे। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट रिएक्शन, और एक दो रिएक्शन है, इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। मेरे तरफ से कंप्लीट है, लेकिन ये मैं समझना कि आप लोग क्वेश्चन कर लोगे। अभी आप लोग जब उठाओगे अपना अंसाल पेपर, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन बैंक ना, तो वहां से 80% ही क्वेश्चन कर पाएंगे, बाकी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा आपसे। क्यों? क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें 4 चैप्टर जब तक नहीं पढ़ा होता है तब तक क्वेश्चन नहीं बनता है। इसे चुप मार के 4 चैप्टर पढ़ो, फिर जब जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करो, तभी आपके क्वेश्चन बनेंगे, तभी आप अच्छा नंबर ला पाओगे, अन्यथा फिर नहीं ला पाओगे। चलो लिखना सभी लोग यहाँ पे। एल्कीन के जल अपघटन के द्वारा, एल्कीन के जल अपघटन के द्वारा, आप लोगों को पता है, आप लोगों को ये पता तो जरूर होगा कि एल्कीन किसे कहा जाता है। नहीं पता? पता होगा कि नहीं पता है? बताओ, एल्कीन किसे कहा जाता है? बताओ। बताओ एल्कीन किसे कहा जाता है? हाँ, बिल्कुल, CH2 डबल बॉन्ड CH2। बहुत बढ़िया, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको पता है CH2 डबल बॉन्ड, यानी जिसके बीच में डबल बॉन्ड होता है उसे क्या होता है? एल्कीन कहा जाता है। जिसके पास बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उसे क्या कहा जाता है? इसे एल्कीन कहा जाता है। और जिसके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है एल्केन कहा जाता है। और जिसके पास बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे क्या कहा? एल्काइन कहा जाता है। इससे पहले भी मैं बता चुका था, इस बार भी मैंने बताया, लेकिन इसके आगे नहीं बताऊंगा, इसलिए एक बार फिर से लिख लो अपने कॉपी पे। तो डबल बॉन्ड वाले को एल्कीन कहा जाता है। तो एल्कीन के जल अपघटन के द्वारा हम लोग एल्कोहल प्राप्त करते हैं। कैसे करते हैं? ध्यान देना इधर सभी लोग। यह आपके सामने एल्कीन है, CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका हम लोग क्या करते हैं? जल अपघटन। जल अपघटन का मतलब H2O के साथ क्रिया। ये जल अपघटन जो होता है अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। अम्लीय जल अपघटन होता है। अम्लीय जल अपघटन का मतलब यहाँ पे कोई अम्ल होता है, यहाँ पे अम्ल के रूप में यूज करते हैं H2SO4 को। ठीक है, अम्लीय जल अपघटन करते हैं। जब इसका अम्लीय जल अपघटन करते हैं तो एक बात ध्यान रखना, ये जो HOH ने इसको तोड़ते हैं। कैसे टूटता है? OH और H में टूटता है। किसमें टूटता है? OH और H में टूटता है। HOH को OH और H में टूटता है। और यहाँ पर भी वही कहानी होती है, OH पे माइनस जाता है, चूंकि ऑक्सीजन पे माइनस जाता है इसलिए OH पे माइनस जाता है, H पे प्लस जाता है। यहाँ पर भी ये डबल बॉन्ड टूटता है, तो किसी पे माइनस कर दो किसी पे प्लस कर दो, ये कोई बात नहीं ना, किसी पे माइनस कर दो किसी प्लस कर दो, कोई बात नहीं। तो यहाँ से प्लस वाला जो है इस पे जाके जुड़ जाता है, माइनस वाला आके इस पे जुड़ जाता है। ये आपका बन जाता है प्रोडक्ट CH। मान लो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे H वाला जुड़ा, प्लस CH2 है तो यहाँ पे OH जुड़ा। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? बताओ। इसे अगर एक साथ लिखो तो ये क्या हो जाएगा? 2 1 3, यानी ये क्या लिखा जा सकता है? 2 1 3। ये लिखा जाता है CH3 लिखा जा सकता है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH ना, ये लिखा जाएगा, है ना। ये आपका क्या बन गया? एक तरह से अल्कोहल बन गया। ये समझ में आया आप लोगों को? हाँ, ये समझ में आया कैसे होती क्रिया? यानी H2O को हम लोग क्या लिखते हैं? यहाँ पे HOH लिखते हैं, और एक टूट जाता है, एक H वहां जुड़ जाता है, एक OH वहां पे जुड़ जाता है ना। हो गया? समझ में आ गया? कुछ नहीं किया मैंने, एक H को यहाँ पे जोड़ा और एक OH को यहाँ पे जोड़ा। एक H को यहाँ पे जोड़ा तो ये 2H पहले से था, एक H यहाँ पे और आ गया तो CH3 हो गया, और CH2 में एक OH को जोड़ा CH2OH हो गया, है ना। आ गया समझ में? बढ़िया है। नहीं समझ में आया तो फिर से देख लेना आप लोग, ठीक है। ये तो यहाँ तक की कहानी सही है, लेकिन मान लो असममित एल्कीन हो जाए तो, मान लो यहाँ पे अगर आपको जोड़ना हो तो असममित के लिए, असममित एल्कीन का मतलब आपको यहाँ पे जोड़ना हो, किस पे? यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका अगर जल अपघटन कराना हो, मतलब ये HOH के साथ क्रिया कराना हो,
H2SO4 की उपस्थिति में। तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा और कौन बनेगा। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि यह H आके यहाँ पे जुड़ेगा या यहाँ पे जुड़ेगा, दो कंडीशन हो सकती है। अगर मान लो यह H यहाँ पे जुड़ता है तो इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH, H यहाँ पे जुड़ेगा और CH2OH बनेगा, ठीक है, यहाँ पे जुड़ेगा। एक तो ये बन सकता है, अगर मान लो ये H, यह OH यहाँ पे जुड़ा है और H यहाँ पे जुड़ा तो इस तरह से बनेगा, CH3 CH OH CH2H, इस तरह से बनेगा। तो बताओ पहला वाला सही होगा या दूसरा वाला सही होगा। ये मैंने पिछले चैप्टर में एल्कीन वाले में बताया था आपको, बताओ जरा पहला वाला सही होगा या दूसरा वाला सही होगा। हाँ, पहला वाला सही होगा या दूसरा वाला, पहला वाला या सही होगा या दूसरा वाला, कौन बताएगा मुझे। हाँ, ये मार्कोनी काप के नियम से जुड़ता है और मार्कोनी काप आपने पढ़ा था कब, पिछले चैप्टर में। और जो नहीं रिवीजन करेंगे, यहीं पे मुझे पता चल गया कौन कौन रिवीजन नहीं कर रहे हैं और कौन कौन रिवीजन कर रहा है। जो रिवीजन कर रहा है वो एकदम सही आंसर बताए, जो रिवीजन नहीं कर रहा है वो एकदम गलत आंसर बताए। पहला वाला या दूसरा वाला, दूसरा वाली ना। चलो देखो कैसे होता है, ये मार्कोनी काप के नियम से होता है। किसके, मार्कोनी काप के नियम से। मार्कोनी काप का नियम मैं लिखवाने वाला नहीं हूं यहाँ पे, मार्कोनी काप के नियम से, नियम से। अच्छा ये बताओ, कोई आपको कोहनी से मारेगा तो आप कहाँ भागोगे। आप अगर दो लोग होगे, बलशाली होगे, तो आप वहां भागोगे जहां पे संख्या कम होगा, जहां पे कम लोग होंगे। अगर आप दो लोग होगे, बलशाली होगे, तो आप वहां पे भागोगे जहां पे संख्या कम होगा। हाँ या ना, बता दो भाई, है ना। तो यहाँ पे दो लोग हैं, एक तो OH है और एक H है। H बेचारा अकेले है, तो वहां पे भागेगा जहां पे दो लोग हैं, दो H पहले से हैं, एक H यहाँ पे जाके छुप जाएगा ताकि कोई पता नहीं चलेगा। और ये OH दो लोग हैं, अरे भाई जा आने दो मुझे, चाहे जहां रहूंगा मैं देख लूंगा। तो OH वहां जाता है जहां पे हाइड्रोजन संख्या कम होता है ना। तो मार्कोनी काप के नियम से माइनस वाला कहां पे जाता है, जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम हो। यानी माइनस का मतलब OH आपका वहां पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन संख्या कम है, और H वहां पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या है, अधिक है। इसी आधार पर ये रिएक्शन होता है। यानी कि OH कहां पे जाएगा, जहां पे हाइड्रोजन संख्या कम है। यहाँ पे देखो OH यहाँ पे चला गया, इसमें तो ये वाला आपका सही होगा, दूसरा वाला ना। यहाँ पे OH वहां पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन संख्या कम है, और H वहां पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन संख्या अधिक है। समझ में आया आप लोगों को। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, फाइनली प्रोडक्ट। आप इसमें जोड़ते समय क्या ध्यान दोगे, जहां पे आपको न समझ में आए कहां जोड़े, तो आपको क्या करोगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, OH को वहां जोड़ना जहां पे हाइड्रोजन संख्या कम है, और H बेचारे को वहीं पे जोड़ना जहां पे हाइड्रोजन संख्या अधिक है। दो हाइड्रोजन पहले से था, एक हाइड्रोजन और जुड़ जाए तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, ये वाला बनेगा। समझ गए मार्कोनी काप का नियम क्या है। इसके नियम के अनुसार OH वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन संख्या क्या कम हो, हाइड्रोजन की संख्या कम हो, और H वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन संख्या अधिक हो। यह आपके मार्कोनी काप के नियम के आधार पर यह रिएक्शन होता है। एग्जाम में पूछा जाता है, फिलिंग द गैप्स देगा, ये रिएक्शन दे देगा, ऊपर H2SO4 दे देगा, और ये आगे कुछ नहीं देगा, पूछेगा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। फिलिंग द गैप्स के रूप में पूछा जाता है, रिक्त स्थान की पूर्ति के रूप में पूछा जाता है। अब आपको आंसर बताना है, अगर आप पढ़े होंगे तो आंसर बता लेंगे। बता लेंगे या नहीं बता लेंगे। बताओ, बता लेंगे ना आप लोग आंसर। चलिए आप नोट कीजिए इसे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग और इसे रब करते हैं। तो OH कहां जुड़ेगा, जहां पे हाइड्रोजन संख्या कम होता है। H कहां पे जुड़ता है, जहां पे हाइड्रोजन संख्या
अधिक होती है। चलिए अब आ जाइए यूट्यूब पे, चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सोल्यूशन है सब्जेक्टिव वाला। आओगे तो कुछ सीखोगे, रिवीजन होगा, नहीं आओगे तो नहीं सीखोगे। तो फटाक से यूट्यूब पे आ जाइए, 7:30 बजे से क्लास है, पानी उनी पीकर कम से कम रिवीजन तो हो जाएगा चैप्टर 2 का। ठीक है, अफाई दया अपना इज्जत बनाए रखना आप लोग, आंसर फटाफट देना, ठीक है, पता चले कि आप लोग पढ़े लिखे हो। ठीक है, चलिए अब कम लोग क्यों आ रहे हैं उनसे पूछो जाके, हम क्या करें, नहीं पढ़ोगे, एक लोग आएंगे तब पर भी मैं पढ़ाऊंगा। अब करीब 1400-1500 लोग जुड़े हैं, 1500 लोग आएंगे तब पर भी मैं पढ़ाऊंगा, कोई बात नहीं। आप लोग पढ़ते नहीं हो ना, 2 दिन पढ़ते हो, 3 दिन नहीं पढ़ते हो, पीछे हो जाते हो, तो फिर नहीं आते हो, यही बात है, क्या करोगे। चलो ठीक है, चलो ठीक है, आज फिजिक्स वाला क्लास मैं नहीं रखूंगा, चलो आप लोग बहुत, नहीं 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 रखूंगा, चलो ठीक है, ओके, काफी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे इसलिए, चलो ठीक है। कल लेकिन कल 9 या 10 बजे से क्लास रखूंगा, मैं बता दूंगा पहले से कितने बजे से क्लास रखूंगा, इसलिए कल सुबह सुबह नहा धो लेना आप लोग। ठीक है, चलिए, सभी को जय माता सरस्वती।